पाकिस्तान में शराब बनाई जाएगी, बेची जाएगी, एक्सपोर्ट की जाएगी, लाइसेंस दिए जा रहे हैं। 50 साल बाद बैन ख़त्म होने पे जी मरी ब्रूवरी को जी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने जी इनको लाइसेंस दिए कि आप शराब बेचें, सेल करें, जो कुछ मर्जी करें। पाकिस्तान की शराब अब फिर से विदेशों में मिलेगी। 170 साल पुरानी ये ब्रूअरी पाकिस्तान की सबसे पुरानी बियर कंपनी है कि पाकिस्तान ने 50 इयर्स के बाद एक बार फिर शराब की एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दी है और शराब बेचना शुरू कर दी है पाकिस्तान ने। और ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई, सब हैरान गए हैं जी ए की हो रहा जे। वो कहते हैं कि जब भूखों मर रहे हो तो फिर हराम भी खाना जायज होता है। मरी ब्रूअरी पाकिस्तान की सबसे पुरानी मशरूबात की कंपनी है और पहली बार 50 साल के बाद मरी ब्रूअरी ने बियर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है। जी हाँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पहली एक्सपोर्ट। ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम संग मील समझा जा रहा है, क्योंकि बहुत अरसे से कोई भी बियर एक्सपोर्ट नहीं की गई थी पाकिस्तान की जानिब से। इस्लाम में शराब को सख्त तौर पर हराम माना गया है। पाकिस्तान का संविधान भी देश को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित करता है, जहां सार्वजनिक रूप से शराब पीना, बेचना और प्रचार करना अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अब वही पाकिस्तान जो धार्मिक नैतिकता की बात करता है, डॉलर कमाने के लिए शराब के एक्सपोर्ट को जायज ठहरा रहा है। करीब 50 साल बाद पाकिस्तान सरकार ने शराब के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि इस्लाम में शराब का सेवन करना हराम है। इसी के चलते सऊदी, दुबई, कतर, यहाँ तक कि पाकिस्तान शराब को जो है बैन किया गया था। सिर्फ जो नॉन मुस्लिम है उनको ही शराब जो मुहैया कराई जाती थी, उनको पीने के लिए दिया जाता था। बाकी मुस्लिम लोगों को शराब पीना पाबंदी थी। लेकिन अभी जो है पाकिस्तान ने इन सारी पाबंदियों को दरकिनार करते हुए, इस्लाम को दरकिनार करते हुए, आसिम मुंदे ने अपनी जेब खर्चा निकालने के लिए, अपने कटोरे को दोबारा भरने के लिए जो है उसने इस पे पाकिस्तान में जो 50 साल से बैन लगा हुआ था कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर शराब नहीं बनेगी, ना बेची जाएगी, उस बैन को ख़त्म कर दिया है। किस तरह निकल के आ रहा है, चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शराब बैन होने के बाद जो दोबारा उसे लागू किया जा रहा है तो इसमें पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, देखते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, ये हमारा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप लोग व्यूज़ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। है कि सबसे पहली खबर ये है कि पाकिस्तान ने 50 इयर्स के बाद एक बार फिर शराब की एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दी है और शराब बेचना शुरू कर दी है पाकिस्तान ने। और ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई, सब हैरान गए हैं जी ए की हो रहा जे। वो कहते हैं कि जब भूखों मर रहे हो तो फिर हराम भी खाना जायज होता है। लेकिन ये तो हम लोगों की बात बता रहे हैं, मैं ये लोगों की जुबानी बता रही हूँ। मेरा अपना इसके बारे में क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। पहले ज़रा इस खबर पर डिटेल में बात की लेते हैं। जब मैंने किसी की जुबानी ये सुना कि जी शराब की एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गई, मैंने कहा हो हाय, ये क्या कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। वहाँ पे तो मौलवी जो हैं वो चीर फाड़ देंगे ऐसे, हालांकि पीते सब के सब मौलवी पीते होंगे। वैसे हम अपने कह रहे हैं, हमें क्या पता, लेकिन लगता है ऐसे ही है और होता भी है। तो बात यह है कि जो मैंने गूगल किया फटाफट, मैंने कहा जी गूगल तो पूछो, गूगल क्या कह रहा है। गूगल कह रहा है यस, पाकिस्तान हैज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग लिकर अगेन आफ्टर नियरली 50 इयर्स विद द किसके साथ कर रहा है, मरी ब्रूअरी जो है वो बस वहाँ पर एक यही चलती है, उसको वो कर रहा है। रिसीविंग अप्रूवल इन लेट 2025 टू सेल इट्स बियर्स इंटरनेशनली। और ये मूव क्यों हुई है जी, सबसे अहम बात यह है कि ये क्यों किया गया है। तो इसलिए किया गया है कि टू बूस्ट फॉरेन एक्सचेंज, यानी ये खबर के पाकिस्तान से लिकर की जो एक्सपोर्ट है वो स्टार्ट हो गई है, शराब दोबारा से बेचनी शुरू कर दी है इस कंट्री ने। किस लिए, टू गेट फॉरेन एक्सचेंज, टू बूस्ट फॉरेन एक्सचेंज। कैन यू इमेजिन, मैंने फिर सही कहा था ना शुरू में कि जी वो कहते हैं कि जब 3 दिन या पता नहीं 6 दिन या पता नहीं कितने दिन के भूखे हो जब आप, तो आपको हराम भी खाना जायज होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज, इससे क्या फॉरेन एक्सचेंज आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। गूगल जो कह रहा है वो कह रहा है इसलिए कर रहे हैं, बाकी मुझे नहीं पता। तो मतलब अंदाजा करें कि कितना फॉरेन एक्सचेंज इससे आएगा। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ। अभी तो देखिए फतवे लगना शुरू हो जाने हैं, मौलवियों ने उठ खड़े, उन्होंने कहना है एक ही हो रहा है इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है ये क्या हो रहा है। और वो सब के सब जो है ना चुप चुपाते पीते होंगे। बहुत ही दिलचस्प बात इसके अंदर ये, इंटरेस्टिंग फिनोमेना अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, कि पाकिस्तान में जो शराब का कारोबार था
अब तो सभी बेचना शुरू हो जाएंगे ना, मेरा ख्याल है। कारोबार था उसमें यह है कि सिर्फ वहां पर जो क्रिश्चियंस हैं वही उनको परमिट हासिल होता है और वही बेच सकते हैं और वही पी सकते हैं और वही खरीद सकते हैं, और कोई ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे आम दुकानों पर ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही। तो यहाँ पे दुकानों पे आके हमने जब देखा तो आंखें ठंडी कर ली हमने कि चलो जी, कभी भाई देखे ना, देखने के हवाले से मैं कह रही हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा दिल ठंडा किया मैंने कहा कि इसलिए कि कभी नहीं देखी थी तो हमने कहा चलो देख लिया। वैसे बहुत दफा देखी थी, यानी इस तरीके से कि पूरी दुनिया में फिरते हुए देखते ही रहते हैं, कई दफा देख चुके हैं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ ये कहाँ निकल गए हम। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मौलवियों ने उठ खड़े होना है और उन्होंने फतवा लगाना है, उन्होंने कहना है की हो रहा जी। ठीक है। और जहाँ पे जी इस्लामाबाद में आपको पता है कि इस्लामाबाद में मस्जिद को शहीद किया गया, वहाँ पे जी गवर्नमेंट ने कोई उस पे जी कोई ऐसा कमेंट या कोई ऐसी ट्वीट नहीं की कि ये गलत था या नहीं। यहाँ पे जी ये खुश हो रहे हैं जी कि हमने जी शराब का लाइसेंस दे दिया है। इस्लामाबाद में कितने होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं जिनको जी इन्होंने शराब बेचने के लाइसेंस दिए हुए हैं, लेकिन मस्जिदों को जहाँ पे जी ये फालतू बिल बेचकर गुजरावाला कहीं जगह मैंने देखे जी वीडियोज़ लोग अपलोड कर रहे थे कि जानबूझकर वहाँ पे बिल ज़्यादा भेजे जा रहे थे। अगर जब बिल नहीं दिए गए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, तो उन मस्जिदों को इन्होंने ताला लगा दिया। तो ये है जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आप यूरोप किसी भी ममालिक में चले जाएँ, ठीक है, मैं नहीं जानता कि कोई भी ऐसा गैर इस्लामी यूरोप में मुल्क है जो पाकिस्तान से बेहतर ना हो। एवरी यूरोपियन कंट्री इस्लामिकली आप देखें, ठीक है, उनमें ज़्यादा इस्लाम है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में डॉक्टर इसरार ने कहा था कि दुनिया की सबसे मुनाफिक और झूठी कौम पाकिस्तान की है, सबसे ज़्यादा झूठी और मुनाफिक कौम। ये जी डॉक्टर इसरार का कहना है, और भी कितने मौलाना है, आप उनके वीडियोस देख लें, ये उनके अल्फाज में आपको कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की ना ही अवाम ना ही उनके हुक्मरान बाहर निकलते हैं सच के लिए, और ना ही उन्होंने जी जिस बंदे ने जी नबी के लिए यूनाइटेड नेशन में और इंटरनेशनली जो बंदा हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके हक़ में जी बोला, इस्लामोफोबिया के बारे में हाईलाइट किया, उस बंदे को जी इन्होंने यहूदी एजेंट कह के जेल में डाल दिया। लेकिन खुद जी शराबों की फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं जहाँ पे जी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही हैं, लेकिन इनको उसकी कोई परवाह नहीं है। तो ये है जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक और स्टेट एशिया में। 170 साल पुरानी ये ब्रूअरी पाकिस्तान की सबसे पुरानी बियर कंपनी है। मरी ब्रूअरी की स्थापना 1860 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। 1977 में पाकिस्तान में शराब के निर्यात और घरेलू इस्तेमाल को बैन कर दिया गया। हम 1977 तक निर्यात उत्पादन में थे। जब जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता में थे तो उनकी लोकप्रियता घट रही थी, इसलिए उन्हें दक्षिणपंथी धार्मिक पार्टियों का समर्थन चाहिए था। उसी समय उन्होंने न केवल निर्यात पर बल्कि स्थानीय खपत पर भी बैन लगा दिया। साथ ही सभी डिस्को, बार, सब कुछ 1977 में बंद कर दिया गया। कंपनी को 2025 में दोबारा निर्यात की अनुमति मिली। मरी ब्रूअरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी शराब कंपनी है। कंपनी की मुख्य फैक्ट्री रावलपिंडी में है। अब यहाँ से जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल को सीमित निर्यात शुरू किया गया है। पाकिस्तान में शराब केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों और विदेशियों को बेची जा सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।